नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। एक आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार बर्बाद कर सकता है। एक आपराधिक मुकदमा किसी बेरोजगार युवा के भविष्य को किस प्रकार से अंधकार में ले जाता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके खिलाफ धोखे से, षड्यंत्र पूर्वक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है या पारिवारिक कलह के चलते कोई मुकदमा किसी बेरोजगार युवा के खिलाफ दर्ज हो जाता है, तब भविष्य में उसको गवर्नमेंट जॉब में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाने के बाद हर व्यक्ति को एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उस वेरिफिकेशन फॉर्म में पूर्व के आपराधिक प्रकरण की जानकारी देनी पड़ती है। यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसकी जानकारी देना पड़ती है। यदि आप उस आपराधिक प्रकरण में बरी हो गए हैं तो भी उसकी जानकारी देनी पड़ती है। यदि आप उस आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ठहराए गए हैं तो भी आपको उसकी जानकारी देना पड़ती है। कई लोग जानकारी के अभाव में उस वेरिफिकेशन फॉर्म में सही जानकारी का उल्लेख नहीं करते हैं और पूर्व के मुकदमे के जानकारी को छुपा जाते हैं। ऐसे में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे युवा, बेरोजगार युवा, जब उनका वेरिफिकेशन किया जाता है पुलिस द्वारा और बाद में यह तथ्य उभर कर आता है कि उनके खिलाफ कोई पूर्व में मुकदमा पंजीबद्ध रह चुका है और उन्होंने ये जानकारी उस वेरिफिकेशन फॉर्म में छुपाई है, तब ऐसे व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को जो एम्प्लॉयर है वो निरस्त कर सकता है। उसका ये पूरा अधिकार होता है। और ऐसी परिस्थिति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यदि व्यक्ति अपनी जानकारी को छुपाता है तो वह किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए हकदार नहीं है। तो आपके खिलाफ पंजीबद्ध किए गए किसी भी आपराधिक प्रकरण की जानकारी आप अपने वेरिफिकेशन फॉर्म में हमेशा लिखें, अवश्य लिखें, सत्य लिखें। किसी भी जानकारी को कभी भी छुपाएं नहीं। अब प्रश्न आता है, जब कभी किसी पूर्व के आपराधिक प्रकरण में कोई व्यक्ति बरी हो जाता है और वो उस वेरिफिकेशन फॉर्म में उसकी जानकारी का उल्लेख करता है कि माननीय न्यायालय द्वारा उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त एक्विटल किया जा चुका है, उसके बावजूद भी कई बार ज्यादातर ऐसे विभाग जो कि किसी फोर्स से जुड़े होते हैं, जैसे कि पुलिस फोर्स से, अर्धसैनिक बलों से, वह पूर्व के किसी आपराधिक इतिहास, भले ही उसमें वह व्यक्ति एक्विटल हो गया है, मुकदमे के दर्ज होने की वजह से उसको अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, उसके सिलेक्शन को निरस्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है प्रमोद सिंह किरार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में महत्वपूर्ण गाइडलाइन इशू की गई है कि यदि व्यक्ति ने अपने पूर्व के एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी वेरिफिकेशन फॉर्म में उल्लेखित की है और वह उस आपराधिक प्रकरण से दोष मुक्त किया जा चुका है और वह प्रकरण की जो प्रकृति है वो नैतिक अधोपतन यानी मॉरल टर्पिट्यूड की श्रेणी में नहीं आती है, तब ऐसी स्थिति में केवल उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण था, इस आधार पर उसके सिलेक्शन को निरस्त नहीं किया जाएगा और उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के लिए पात्र मानते हुए उसे अपॉइंटमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में आदेश पारित किया है। तो दोस्तों, ऐसे सभी युवा जो किसी पूर्व के आपराधिक प्रकरण की वजह से
जो कि मॉरल टर्पिट्यूड की श्रेणी में नहीं आते हैं, सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण फैसला है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस लैंडमार्क जजमेंट का उपयोग करके उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल करके वह अपने अपॉइंटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन के माध्यम से उनको लीगल रेमेडी उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।